लग्न क्या होता है और जन्म राशि क्या होती है? जो सबसे बड़ा एक दुविधा रहती है सभी के मन में कि भाई हम जब किसी भी प्रेडिक्शन को देख रहे हैं, चाहे तो किसी बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, पत्रिका के अंदर पढ़ रहे हैं, किसी चैनल पर देख रहे हैं, तो सबसे जो दुविधा उत्पन्न होती है वो ये होती है कि भाई किसी मेरी जन्म पत्री के अंदर मेरी राशि क्या है या मेरी जन्म पत्री के अंदर मेरा लग्न क्या है। तो इसी विषय पर आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय पुरोहित नवमांश के इस अंक में आपका स्वागत करता हूँ। हम सबसे पहले एक जन्म पत्रिका को देखते हैं जिसके अंदर इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। तो आप देखते हैं कि प्रथम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंह राशि लग्न के अंदर है। तो सिंह राशि के जो अधिपति हुए या जो इनके ईश हुए वो हुए सूर्य। तो सूर्य इस कुंडली के अंदर लग्नेश माने जाएंगे। अब यहाँ पर जब भी ये बात देखी जाती है तो लग्न कुंडली का मतलब होता है कि जब हम कोई प्रिडिक्शन सुनते हैं या देखते हैं और उसके अंदर वो बताते हैं कि भाई सिंह लग्न के लिए ये, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन को उस समय सुनना या समझना चाहिए अपने लिए। यदि आपके लग्न के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है, यदि आपके लग्न के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है तो फिर वो कर्क लग्न हो जाएगा। तो फिर आपको कर्क लग्न के प्रिडिक्शंस को देखना चाहिए या उसको समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम लग्न से प्रिडिक्शन सुन रहे हैं तो उस समय हमें ये देखना चाहिए कि इस लग्न भाव के अंदर कौन सी राशि उपस्थित है। तो लग्न में जो भी राशि उपस्थित होगी उसका प्रिडिक्शन आपके ऊपर काफी हद तक सही जो है वो बैठेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि फिर राशि किसे बोलते हैं। तो ये तो हुआ लग्न, अब राशि किसे बोलते हैं। तो इसके लिए एक बहुत साधारण सा नियम है। आप अपनी जन्म पत्रिका के अंदर देखें कि चंद्रमा किस राशि में उपस्थित है। जैसे मान लें इसी कुंडली में हम बात करते हैं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, लेकिन जो चंद्रमा है वो यहां पर उपस्थित है, यहां पर चंद्रमा लिखे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति के लिए लग्न तो है सिंह का और राशि है उसकी वृषभ। तो जहां पर भी आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उपस्थित है बस वही आपकी राशि है। तो जब आप कभी भी किसी भी प्रेडिक्शन को सुने तो एक बार आप बहुत ध्यान से देखें कि वो लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन किया जा रहा है या जन्म राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन किया जा रहा है। अगर जन्म राशि के हिसाब से किया जा रहा है तो आपको जहां पर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उपस्थित है उससे आपको देखना होगा, तो आपकी जन्म राशि चंद्रमा से निर्धारित होगी। और अगर वो लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं तो फिर यहां पर होगा। अब कुछ कुंडलियों में यह भी हो सकता है कि यहीं पर चंद्रमा लिखा हो, तो इसको कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब ये एक कुंडली हमने बनाई जिसके अंदर 4 अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्क लग्न की कुंडली है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी अगर 4 यहाँ लिखा है तो आपका लग्न कर्क है, तो कर्क लग्न के प्रेडिक्शन आपके लिए सही होंगे। अब यहाँ पर हम चंद्रमा की कुछ उपस्थिति को देखते हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर उपस्थित है, तो अगर इस कुंडली में चंद्रमा यहां पर उपस्थित है तो कर्क लग्न है और तुला राशि है। तो जहां पर चंद्रमा हो वही राशि मानी जाती है। तो जन्म राशि का निर्धारण हमेशा हम चंद्रमा के अनुसार करते हैं। तो जहां पर भी चंद्रमा होंगे बस वही आपकी जन्म राशि मानी जाएगी। तो प्रेडिक्शन सुनते समय या प्रेडिक्शन को देखते समय आप इस बात को अच्छे से समझें कि वो लग्न के आधार पर किया जा रहा है या वो चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। अब कुछ कुंडलियों में ऐसा भी हो सकता है कि लग्न और चंद्र राशि एक ही हो। यह कैसे होगा? यदि इसी लग्न भाव के अंदर ही अगर चंद्रमा उपस्थित हो जाए, अगर लग्न भाव में ही चंद्रमा उपस्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर लग्न कुंडली और राशि कुंडली एक ही होगी, क्योंकि यहां पर लग्न भी कर्क का है और इसलिए क्योंकि चंद्रमा इसी लग्न भाव के अंदर उपस्थित है तो इसलिए चंद्रमा के कारण ये चंद्र राशि भी कर्क की होगी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लग्न कुंडली और राशि कुंडली का प्रेडिक्शन समान ही आएगा। तो इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि लग्न कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं या हम उसको देख रहे हैं या चंद्र राशि के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर कौन सा प्रेडिक्शन बेटर होगा। तो हम जिसे सुन रहे हैं या जिसे हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमेशा पहले ये निर्धारण कर लें कि चंद्रमा कहाँ पर उपस्थित है। इसी प्रकार से अगर हम इसी कुंडली के अंदर और आगे कुछ उदाहरणों को देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक जन्म पत्रिका हम देखते हैं जिसके अंदर यहाँ पर लग्न भाव में नंबर 7 लिखा है। तो 7 का मतलब हुआ तुला राशि। इसका मतलब कि ये तुला लग्न की कुंडली है। तो ऐसे व्यक्ति को उस प्रेडिक्शन को सुनना चाहिए जो तुला लग्न के लिए दिया जा रहा है। अब यहां पर चंद्रमा को हम थोड़ी देर के लिए ऐसा समझते हैं कि चंद्रमा यहां पर उपस्थित है। तो इसका मतलब हुआ
कि लग्न तो है तुला और राशि है मिथुन। तो अगर हम उसको सुन रहे हैं जन्म राशि के प्रेडिक्शन को, तब तो उसको मिथुन राशि के हिसाब से सुनेंगे, और अगर हम उस प्रेडिक्शन को सुन रहे हैं लग्न कुंडली के हिसाब से, तो फिर हम तुला लग्न के लिए इसे सुनेंगे। तो ऐसा कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखें कि लग्न और राशि यही होती है। तो उस समय हो सकती है जब यहीं पर चंद्रमा उपस्थित हो। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया, इससे आपको पता चला होगा कि लग्न कुंडली क्या होती है और जन्म राशि कुंडली क्या होती है। तो आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन ध्यान से करें और देखें कि लग्न के भाव के अंदर कौन सी राशि लिखी हुई है। तो वो जो राशि लिखी हुई है वो आपकी लग्न कुंडली की राशि है। वो 3, 4, 5 जो भी हो, तो वो आपको पता चलेगा। फिर उसके अंदर आप इसको भी देखें कि उसमें चंद्रमा कौन सी राशि में लिखा हुआ है और कौन से भाव में उपस्थित है। तो जहां पर भी चंद्रमा उपस्थित होंगे वही आपकी जन्म राशि होगी। और इसी प्रकार से जब हम फलित ज्योतिष के अंदर जब हम प्रिडिक्शन पर भी आएंगे, तब इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि हम लग्न कुंडली के हिसाब से प्रिडिक्शन दे रहे हैं या हम जन्म राशि के हिसाब से प्रिडिक्शन दे रहे हैं। यदि आपको ये अंक पसंद आया हो तो आप हमें जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।